नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। हम सारी चैप्टर देख चुके हैं वन बाय वन, बस प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस बचा है और थर्मोडायनेमिक रिलेशंस बचा है। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में हम टीएस डायग्राम देखते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं देखने लायक, फिर भी हम थोड़ा देख लेते हैं। टीएस डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो हमें पता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए कुछ इस टाइप का टीएस डायग्राम बनता है। ठीक है, अगर बात करें, ये हम पॉइंट 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 लेते हैं और यहाँ पे बीच में कहीं पे 5 ले लेते हैं। तो हमें क्या पता है, जो 0 से 1 जो है यहाँ पे हमारा लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर है और यहाँ पे वेपर है। ठीक है, जो 2 पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड और 3 पॉइंट है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, 2 पॉइंट को सैचुरेटेड लिक्विड क्यों बोलते हैं, इस पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आगे निकलते ही वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद ये वेपर में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, उसके बाद उसका ओवर हीटिंग होनी शुरू हो जाएगी। इस रीजन को क्या बोलते हैं, वेट रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेट रीजन। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें फॉर्मूले क्या देखते हैं, यू कैन से, हम एक और चीज़ है, यहाँ पे जो ये पॉइंट रहता है टीएस डायग्राम में, ये पॉइंट जो रहता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। कोई क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन पूछ ले आपसे, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसके ऊपर आने के बाद लिक्विड अगर थोड़ी सी भी हीट मिली उसको तो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे जो हीट होएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और जैसे जैसे यहाँ पे आ जाएंगे तो बिल्कुल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। जैसे ही हम थोड़ी सी भी हीट देंगे वो हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट पॉइंट एट विच liquid directly flashes off into vapor just by getting a you can say small amount of heat। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इसमें और क्या देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं जैसे वेट रीजन के अंदर फॉर्मूले होते हैं कुछ, जैसे पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा, तो अगर V5 की अगर बात करेंगे, V5 वॉल्यूम एट 5 क्या आ जाएगा, VF प्लस एक्स एफ जी, वी एफ जी। दोबारा लिख लेते हैं इसको, V5 इट विल बी इक्वल टू VF, V5 इट विल बी इक्वल टू VF प्लस एक्स VFG। यहाँ पे VFG क्या है, VG माइनस VF। ठीक है, एफ जी जहाँ पे भी होएगा वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, G माइनस एफ को। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा, ऐसे ही हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला आ जाएगा, ऐसे ही हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, ऐसे ही हमारा यू कैन से एंट्रोपी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये मैं अलग अलग नहीं लिख रहा, सेम सारे के सारे वेट रीजन के लिए सेम फॉर्मूले रहेंगे। जब यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखोगे सारों को यहाँ पे लिखना ऐसे ही आ जाएगा। बस एक जो है यू कैन से डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है, 1/ρ5 विल बी इक्वल टू 1/ρf प्लस एक्स इंटू 1/ρg माइनस 1/ρf। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग रहता है, इसलिए इसको लिख लो, बाकी सारे लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सारे के सारे सेम है। ठीक है, हमें क्या पता है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट जो टर्म है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन ऑल द डायग्राम, या यू कैन से ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन किस डायग्राम पे। तो याद रखने का तरीका क्या है, किस डायग्राम पे ट्रिपल पॉइंट होता है, वो होता है यू कैन से PT डायग्राम पे, POINT। यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इसमें P भी कैपिटल कर दिया और T भी कैपिटल कर दिया। तो मतलब आपको क्या समझना है यहाँ से कि ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन PT डायग्राम। ठीक है,
तो आपको कैसे याद रखना है, ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन पीटी डायग्राम, ठीक है। बाकी सारे डायग्राम पे ये लाइन होता है, ट्रिपल पॉइंट इज ए पॉइंट ऑन पीटी डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन आता है कई बार इस चीज़ को आपको यूज़ करना पड़ेगा। साथ में हमें क्या पता है, क्रिटिकल पॉइंट जो होता है, क्रिटिकल पॉइंट इज पॉइंट ऑन ऑल द डायग्राम, इज ए पॉइंट ऑन ऑल द डायग्राम, ऑल द डायग्राम्स, ठीक है। हम बहुत सारे डायग्राम पढ़ते हैं, पीवी डायग्राम पढ़ते हैं, टीएस डायग्राम पढ़ते हैं, पीएस डायग्राम पढ़ते हैं, टीएस डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारे डायग्राम्स में अगर देखेंगे तो ये हमारा रहता है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें हम देख सकते हैं मोलियर डायग्राम जो होता है, मोलियर डायग्राम अगर बात करें तो हमारा एचएस की कर्व होती है, एंथैल्पी और एंट्रोपी, ठीक है। और यहाँ पे अगर कांस्टेंट प्रेशर की लाइनें देखें तो ये कुछ इस टाइप से डायग्राम बनता है हमारा। जो वेट रीजन में लाइनें होंगी वहाँ पे तो ये लाइनें स्ट्रेट लाइन होंगी, बट वेट रीजन में जाएंगी तो ये कर्व हो जाएंगी और इंक्रीजिंग स्लोप की कर्व हो जाएंगी, ठीक है। ये P1 प्रेशर है, ये P2 प्रेशर है, ठीक है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो कर्व जो है अपवर्ड जाती जाएगी, तो यानी कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइनें होंगी वो यू कैन से सुपर हीटेड रीजन में जाके कर्व्स बन जाएंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि प्रेशर कांस्टेंट की लाइनें जो होंगी, लाइन्स आर लाइन्स इन वेट रीजन एंड कर्व्स with increasing slope in superheated region, ठीक है। और एक और चीज़ इसी में मोइलर डायग्राम हो गया, इसी में कि भाई ये जो लाइनें हैं वो डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होती हैं या कांस्टेंट प्रेशर कर्व डाइवर्ज, कांस्टेंट प्रेशर कर्व डाइवर्ज इन सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन। अगर इसकी स्लोप की बात करें तो हमें क्या पता है, TDS जो हमारा होता है वो DH माइनस VDP होता है, और कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइनें हैं तो कांस्टेंट प्रेशर वाली में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा DH बाय DS एट कांस्टेंट प्रेशर इट विल बी इक्वल टू T। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा मोइलर डायग्राम के केस में, ठीक है जी। ये हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।